दुनिया जानती है रूस के पास विनाशक हथियारों की कोई कमी नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के कई खतरनाक हथियारों की ताकत देख चुकी है दुनिया। लेकिन रूस के बारूदी तरकश में अभी भी कुछ ऐसे वेपन हैं जिनका इस्तेमाल उसने यूक्रेन के खिलाफ नहीं किया है। कोई नहीं जानता ये हथियार उसने क्यों बचा कर रखे हैं। ऐसे ही कुछ हथियारों से रूस शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बेलारूस के साथ रूस जो सैन्य अभ्यास कर रहा है उसमें पुतिन ने अपने एटमी मिसाइलों की ताकत दिखाई है। आइए आपको बताते हैं ये मिसाइलें कौन सी हैं और क्यों इन्हें दुश्मन का काल कहा जा रहा है। स्कंदर मिसाइल, इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। मतलब बेलारूस से अगर ये मिसाइल रूस पे दागी तो नाटो के कई देश इसके निशाने पर आ सकते हैं। दूसरी मिसाइल है ओनिक्स, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये भी एटमी मिसाइल है, मतलब एटमी धमाका करने की ताकत रखती है। इसके अलावा पुतिन के बारूदी जखीरे में जिरकॉन मिसाइल भी है, जिसके नाम से ही नाटो के खेमे में खौफ पसर जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा भी रूस की सेनाओं के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो सर्वनाश ला सकते हैं। जमीन से लेकर आसमान और समंदर, तीनों मोर्चे पर रूस के इसी जंगी अभ्यास का क्लियर कट मैसेज है कि इस बार वो महायुद्ध का ट्रिगर दबाने से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन अपने विनाशक वेपन की ताकत दिखाकर ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन का खेल खल्लास करने के बाद उनका अगला टारगेट भी तय है। वो टारगेट है यूरोप का नक्शा बदलने का। इसलिए जंगी अभ्यास में रूस ने अपनी विनाशकारी मिसाइलों का दमखम दिखाया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी और कंजेस ने बैरेंट्स सागर में समुद्री लक्ष्य पर मिसाइल दागी। सबमरीन से कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने का अभ्यास किया गया। और दुश्मन को यह अल्टीमेटम दिया गया कि अगर नाटो ने बारूदी हिमाकत जारी रखी तो इसी तरह समंदर के मोर्चे से भी उसके ऊपर मिसाइलों की बौछार हो सकती है। इसी जंगी एक्सरसाइज में रूस ने ऐसी मिसाइलों की ताकत दिखाई जो अपने दम पर जंग का नक्शा बदलने का पावर रखती है। युद्धाभ्यास में रूस की सेना ने बैरेंट्स सागर में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का भी इस्तेमाल किया। जिरकॉन को लॉन्च करके रूस ने बैरेंट्स सागर में जंगी सायरन बजा दिया है। रूस ने दावा किया है कि जिरकॉन आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ सकती है और 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित समुद्री और जमीनी लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। इसका वॉरहेड 300 से 400 किलो वजनी है।
इसकी हाइपरसोनिक क्षमता का मतलब है कि नाटो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना काफी मुश्किल होगा। इसलिए अमेरिका और नाटो देशों के लिए सीधी चेतावनी है। ये कन्वेंशनल हथियार भी उठा सकता है और लिमिटेड न्यूक्लियर हथियार भी उठा सकता है। यूरोप में कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस नहीं है जो ज़िरकॉन को इंटरसेप्ट कर सके। आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो ऊपर तक जाके उड़ते हैं, लेकिन ज़िरकॉन एक लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट का बैलिस्टिक मिसाइल है। ज़िरकॉन के अलावा रूस की सेना ने कलिनिनग्राद इलाके में इस्कंदर मिसाइल की ताकत की नुमाइश की। रूसी सेना को इस्कंदर मिसाइलों से नकली दुश्मन के हमले को नाकाब करने की ट्रेनिंग दी गई। ताकि महायुद्ध की नौबत आई तो इस फ्रंट से भी दुश्मन के खिलाफ यलगार किया जा सकता है। इसलिए रूस ने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें यहां तैनात की है। इस्कंदर मिसाइलें लॉन्चर्स को पोलैंड की सीमा के पास कलिनिग्राद क्षेत्र में तैनात किया गया। पोलैंड की सीमा पर इस्कंदर की तैनाती को रूस का एक खतरनाक और गंभीर तनाव बढ़ाने वाला खेल माना जा रहा है। तनाव इसलिए क्योंकि इस्कंदर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये एक बार लॉन्च किए जाने के बाद मैक 6 से 7 तक रफ्तार पकड़ती है। इससे दुश्मन के सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है, यानी यह अपने टारगेट पर भारी तबाही मचाती है। इस्कंदर मिसाइल हवा में सीधे नहीं उड़कर कलाबाजी करती है। इसकी वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल जाती है। इस्कंदर में दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए पुतिन पूरे यूरोप को जंगी खतरे का डर दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश से युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। ये डर बना हुआ है कि पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है, क्योंकि पोलैंड ही वो मुल्क है जिसके रास्ते सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि बेलारूस के मोर्चे पे रूस किस देश को निशाना बना सकता है। बेलारूस के साथ पोलैंड की सीमा सटी है, इसलिए बेलारूस और रूस की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा अगर खौफ में कोई देश है तो वो है पोलैंड। वहीं बेलारूस के साथ लिथुआनिया और लातविया की सीमा भी लगती है। मतलब बेलारूस के मोर्चे से रूस इन दोनों देशों को भी आसानी से टारगेट कर सकता है। इसी डर के चलते नाटो और पोलैंड ने अपनी युद्धक तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। नाटो और पोलैंड आयरन डिफेंडर 25 नाम से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और रूस के खिलाफ अपनी जंगी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि ये दिखा सके कि अगर पुतिन ने भविष्य में नाटो देशों पर हमला करने की हिमाकत की तो नाटो देश मिलकर भी करारा जवाब देंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।